नमस्ते बच्चों। आज हम क्षितिज काव्य खंड में करेंगे कविता अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कवि निराला जी का जीवन परिचय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब हमने कविता उत्साह पढ़ी थी। अट नहीं रही है कविता के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मन प्रकृति सौंदर्य प्रेमी है, प्रकृति में समाई सुंदरता का सूक्ष्मदर्शी है। निराला जी प्रकृति की सुंदरता में केवल आत्मविभोर ही नहीं होते, अपितु प्रकृति के नए पल्लवों का चित्रण भी करते जाते हैं। इससे उनके सूक्ष्मदर्शी होने का संकेत मिलता है। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। यहाँ कवि फागुन मास की सुंदरता से इतना अभिभूत है कि उसे लग रहा है कि फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसमें समा नहीं रहा है। निराला जी ने मानवीकरण का प्रयोग करते हुए फागुन के वासंतिक प्रभाव को अभिव्यक्त किया है। फागुन मास में कहीं मादक हवाएं चल रही हैं तो कहीं पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। बाग बगीचों में कहीं हरे कहीं लाल फूल पत्ते खिले हुए हैं। शोभा इतनी अधिक है कि अपने आप में नहीं समा पा रही है। तो चलिए अब आरंभ करते हैं कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट का अर्थ होता है समाना। अट नहीं रही है का आशय है समा नहीं पा रही, अर्थात फागुन मास की सुंदरता मोहकता इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही, वह बाहर छलक पड़ी है, या कह सकते हैं कि प्रकृति का उन्माद कहीं समाता हुआ दिखाई नहीं देता। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन की आभा का मानवीकरण करते हुए निराला जी कहते हैं कि फागुन की शोभा, उसकी सुंदरता सर्वव्यापक है। वह प्रकृति और तन मन में नहीं समा पा रही, उसका प्रभाव सभी पर देखा जा सकता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। सांस लेना, सांस लेने का अर्थ है सुगंधित हवाओं का चलना। फागुन माह में पेड़ फूलों से भर जाते हैं। हवा चलने से फूलों की महक चारों ओर फैलती है, जिससे वायु सुवासित हो जाती है। इसी सुवासित हवा को कवि फागुन की सांस कहता है। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे कवि, जब सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो ऐसा लगता है जैसे तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, जिसके कारण लोगों के हृदय उमंग और उत्साह से भर जाते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि कहते हैं, हे फागुन, तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। फागुन महीने में वातावरण अत्यंत सुहावना तथा मादक बन जाता है। प्रकृति की सुंदरता चरम पर होती है, जिसे देखकर मन खुशी से भर उठता है और प्रसन्नता से भर मन कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता है। आगे देखिए, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। निराला जी फागुन से कहते हैं कि हे फागुन, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने को जी चाहता है, क्योंकि फागुन माह में खिले रंग बिरंगे फूल, हरियाली, ठंडी ठंडी हवाएं और आकाश की स्वच्छता सभी कवि को मोहित कर रही हैं। इसलिए कवि हैं वो फागुन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सौंदर्य से आँख नहीं हटा पा रहा हूँ। मेरी नज़र तुम्हारे सौंदर्य से हटती ही नहीं है। चलिए अब आगे करते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहते हैं, फागुन मास में
वृक्ष पत्तों से लद गए हैं, वृक्षों पर नए नए पत्ते आ गए हैं। किसी पेड़ पर हरे हरे पत्ते आ गए हैं तो किसी पेड़ पर लाल लाल पत्ते आ गए हैं। कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्प माल, कहीं पड़ी है उर्में। उर का अर्थ होता है हृदय, अर्थात फागुन के हृदय में, और यहाँ पर कहा गया है फागुन के गले में। मंद मंद का अर्थ होता है धीमी धीमी, हल्की हल्की। गंध का अर्थ सुगंध, फूलों की सुगंध। पुष्पमाल अर्थात फूलों की माला। वृक्ष लाल हरे पत्तों के साथ सुगंधित फूलों से भर गए हैं, जिन्हें देखकर कवि ऐसी कल्पना कर रहा है मानो फागुन के हृदय पर या फागुन के गले में मंद मंद सुगंध बिखेरती फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट, पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, हर जगह। शोभाश्री, शोभाश्री यानी कि सौंदर्य से भरपूर, सौंदर्य रूपी धन। पट, पट का अर्थ होता है भर जाना, पूरी तरह से भर जाना। जगह जगह पर प्रकृति की सौंदर्य राशि, प्रकृति की सुंदरता इतनी अधिक खिल उठी है कि वह फागुन मास के तन में समा नहीं पा रही, सब जगह प्रकट हो रही है। फागुन मास में चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर कवि यहाँ पर कह रहा है कि फागुन की जो अनुपम सुंदरता है वो छिपाई से भी नहीं छिप पा रही है, वो समा नहीं पा रही है। तो चलिए अब आपको काव्य सौंदर्य समझाया जाएगा। काव्य सौंदर्य के बिंदु देखिए, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण हुआ है, छंदमुक्त कविता है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा भावों के अनुकूल है, छायावादी युग है, कवि पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है, प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। छोटे छोटे वाक्यों में ढली कविता का सौंदर्य देखने योग्य है। अब हम अलंकारों पर आते हैं। अलंकारों में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है अट नहीं रही है, नहीं रही। नहीं में पीछे है आ गया, रही में भी उसके बाद है आ गया। है वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। आगे चलिए, कहीं सांस लेते हो, यहाँ पर फागुन सांस ले रहा है, तो यहाँ पर फागुन का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार है। घर घर भर देते हो, घर घर, घर घर में शब्द रिपीट हुआ है, शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों के अर्थ समान हैं, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे आइए, पर पर में भी शब्द रिपीट हुआ है, लेकिन दोनों के अर्थ समान हैं, इसलिए यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखिए, यहाँ पर आगे कहा गया है कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। यहाँ पर फागुन के गले में माला पड़ी हुई है, यानी कि फागुन का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर है मानवीकरण अलंकार। पाट पाट, पाट पाट यानी कि जगह जगह, फिर से शब्दों की आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों के अर्थ समान हैं, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए, आपको जो है वो पहले जो है वो बताया गया था कि जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो और दोनों के अर्थ भिन्न हो तो होता है यमक अलंकार, और जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो लेकिन दोनों के अर्थ समान हो तो होता है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बेटा, मैं आपसे आशा करती हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। आप वीडियो को बार बार देखिए, ध्यान से देखिए और कविता को समझने का प्रयास कीजिए।